हेलो एंड वेलकम गाइस टू योर फेवरेट चैनल शिव गौरी हेल्थ एंड बिजनेस सेंटर। गाइस, मैं हर वीडियो में कुछ नया लाने की कोशिश ज़रूर करती हूँ और आज की जो वीडियो है वो स्पेशली जो है वो एंजाइटी के ऊपर है। मतलब क्या है कि हम जो है अपने जो एंजाइटी है वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा दूर कर सकते हैं, और ये जो वीडियो है ये उसी के बारे में है। और इस वीडियो में आज हम जानने वाले कि आखिर एंजाइटी आखिर होती तो क्या है, दैन उसके बाद उसके सिम्टम्स, जिसे मैं हर बार बताती हूँ कि हर जो हेल्थ के जो हमारा प्रॉब्लम होता है उसके कुछ ना कुछ लक्षण होते हैं, कुछ ना कुछ सिम्टम्स होते हैं। तो वो जो सिम्टम्स है वो उसके जो लक्षण है वो क्या है, ये दूसरी बात जानेंगे हम इस वीडियो में। दैन आफ्टर दैट नेक्स्ट पार्ट की जो है कि हाँ कि उसके हमारे बॉडी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है, या फिर हमारे आउटर सराउंडिंग पे, हमारे लाइफस्टाइल पे क्या क्या उसका जो है प्रभाव पड़ता है एंजाइटी की वजह से, इसके बारे में अब हम जानेंगे। देन आफ्टर दैट उसके बाद फोर्थ बट लास्ट बट नॉट लिस्ट, जिसे हम कह रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है कि हम जो है अपने एंजाइटी को कैसे प्रॉपर तरीके से हैंडल करें, कैसे उसके साथ सक्सेसफुली डील करें, और जो है कुछ भी हमारी प्रॉपर नॉर्मल रूटीन जो है वो अच्छी तरह से चला सके। तो सबसे पहली बात हम जानने वाले कि एंजाइटी जो है आखिर वो क्या है, व्हाट इज एंजाइटी। अब देखिए, एंजाइटी मतलब है कि किसी भी कार्य करने से पहले जो हमारे अंदर एक इमोशन तैयार होता है, जिसे हम कहते हैं वरीड रहना, किसी बात को ज़्यादा से ज़्यादा चिंतित रहना कि ये काम मुझसे हो पाएगा या नहीं, मैं ये कर पाऊंगी या नहीं, या फिर अगर हमने कुछ नया ट्राई किया, जैसे कि हमारे लुक्स को और अच्छा लगे, इसके लिए अगर हमने कुछ नया ट्राई किया उसके बाद भी हमें एक वरीड होना, हम चिंतित होना कि ये मुझ पे अच्छा लग रहा है या नहीं, या फिर बाकी लोग जो है वो क्या सोचेंगे, उनको जो है ये कलर अच्छा लगेगा नहीं, ये जो मेरा जो स्टाइल वियरिंग स्टाइल है वो अच्छा लगेगा नहीं, या फिर जो कुछ आप काम करते हो वो काम करने से पहले जो है मेरे से काम अच्छी तरह से बन पाएगा या नहीं, अगर बन नहीं पाए तो क्या क्या होगा। ऐसी जो बातें हैं उसके बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, चिंतित रहते हैं, और जो है हम एंजाइटी को जो है वो कहते हैं एक टाइप का इन्विटेशन देते हैं। तो मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो बता दिया कि व्हाट इज़ एंजाइटी। दैन नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जिससे हम जान सकते हैं कि किसी इंसान के अंदर जो है एंजाइटी के जो इमोशंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा है। तो सबसे पहली बात कि एंजाइटी वाला जो पर्सन होता है वो ओवर थिंकिंग का जो सबसे पहले वो बहुत शिकार होता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि अगर हम कोई बड़ा नया लुक करते हैं तो कोई भी इंसान जो है वो ज़्यादा उसका जो है उसकी ओवर थिंकिंग रहेगी कि ये सब ठीक है या नहीं, बाकी के लोग क्या कहेंगे। देन आफ्टर दैट कि जो है हाँ मैं ये करूँ या नहीं करूँ, मतलब करने से पहले ही उसके मन में जो है वो 1000 सवाल जो है होते हैं। देन उसके बाद जो वो है, मतलब जिसे हम कहते हैं वो ज़्यादा चिंतित रहता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन ये कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। देन आफ्टर डैट कि उस इंसान का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो उस वक्त जो है वो बहुत लो होता है, मतलब कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो उस इंसान के अंदर बिल्कुल भी नहीं होता है। एंड वो जो है अपने ही बारे में या फिर काम के बारे में कहो या फिर कुछ नया करने के बारे में सेल्फ डाउट जिसे हम कहते हैं, मतलब कि शंका अपने मन में निर्माण करता है, जिसे अगर हम साइकोलॉजी के टर्म में कहें तो उसे सेल्फ डाउट कहते हैं, मतलब खुद के ऊपर एक तरीके से शक करता है। तो ये जो है ये भी इंसान के अंदर दिखाई देते हैं। देन आफ्टर दैट कि वो जो है वो उसका नेचर जो है वो कंफ्यूज होता है, क्योंकि वो कर पाएगा या नहीं, ये सब उसके मन में जो है बहुत सारे सवाल होते हैं। तो इसके लिए जो है वो जो इंसान है वो बहुत तरीके से कंफ्यूज होता है। तो मैंने आपको लक्षण भी बता दिए कि क्या क्या है। देन उसके बाद अगर हम कहें तो उस इंसान की जो बॉडी है वो अंदर से जो है वो शेकिंग होती है। देन आफ्टर उसके जो पल्स रेट होते हैं उस वक्त, जिसे हम कहते हैं हार्ट के पल्स रेट जो है वो अगर हम कहें तो वो हाई स्पीड से नॉर्मल, जिस तरीके से इंसान के हार्ट बीट्स होते हैं उससे ज़्यादा हार्ट बीट्स की जो स्पीड है वो होती है। एंड उसके बाद उसे कुछ थोड़ा सा जो है बैक पेन वगैरह, बैक एच जिसे हम कहते हैं वो भी होते हैं। दैन आफ्टर बॉडी एचेस जिसे हम कहते हैं वो भी इंसान जो है वो इस इमोशंस के टाइम जो है वो फेस आउट करता है।
तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि उसके क्या क्या ऐसे लक्षण हैं जिससे हम जान सकते हैं। दैन और एक बात कि वो बाहर से भी इंसान जो है वो डरा हुआ भी होता है अंदर से। इसके वजह से जो है उसके जो अगर आप प्रॉपर ऑब्जर्व करोगे तो जो है वो बाहर से भी डरा हुआ महसूस इंसान हमें हमें होता है या फिर दिखाई देता है। उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो जो है उसमें एक फिगर जो है वो हमें दिखाई देता है। दैन उसके हाथ जो है वो या फिर पैर जो है उसकी बॉडी जो है वो बाहर से भी शेकिंग करती है, जिसे हम ट्रिम्बलिंग या फिर ट्रिम्बलिंग भी कह सकते हैं, या फिर थरथराना जो है वो भी कह सकते हैं। वो इस वजह से क्यों होती है क्योंकि पहले से ही उसमें डर और जो है लो सेल्फ कॉन्फिडेंस वगैरह है, ये होता है। एंड वो जो है उसके अंदर हज़ार तरीके से सवाल होते हैं उसके मन में। इसके लिए वो जो काम भी जो है वो करता तो है या फिर उस टाइम वो फेस आउट करने की कोशिश करता है, बट जो है उसके अंदर जो है वो डर होते हैं। और फिर जो अगर हम उसके टीथ को प्रॉपर तरीके से अगर वो इंसान खुद ऑब्जर्व करे तो उसके जो दांत है उसमें से जो है थोड़ी सी आवाज़ आती है, या फिर वो जिसे हम कहते हैं अगर आप ठंडी में अगर बहुत ज़ोरों से अगर ठंडी वगैरह होगी और आप भीगे वगैरह हो गए तो आप प्रॉपर ऑब्जर्व करोगे कि आप प्रॉपर तरीके से जो है आपकी टीथ की जो है आवाज़ आती है। उसे दांत का कड़कड़ाना भी हम थोड़ी तरीके से कह सकते हैं। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि ऐसे क्या क्या एंजाइटी के लक्षण हैं जिससे हम जान सकते हैं कि किसी इंसान के अंदर जो है वो एंजाइटी के इमोशन है। ये तो मैंने आपको नेक्स्ट पार्ट में बता दिया। देन आफ्टर दैट हम जानेंगे कि एंजाइटी के इफ़ेक्ट्स आखिर क्या क्या, मतलब एंजाइटी की वजह से क्या क्या होता है। और दोस्तों सच मानिए कि एंजाइटी जो है वे सबसे 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 वर्स्ट इमोशन है इंसान के बॉडी के अंदर। क्योंकि बात ये होती है कि एंजाइटी की वजह से अगर हम कहें तो इंसान जो है वो कुछ नया कर नहीं पाता है, वो आगे बढ़ नहीं पाता है। मतलब क्या, सेल्फ ग्रोथ को अगर हम कहें तो डिक्रीज करने का काम जो है या फिर बाकी लोगों की भी ग्रोथ जो है वो उसे कम करने का काम जो है ये जो है एक एंजाइटी इमोशन करने के लिए काफ़ी है। तो इसके लिए अगर हम बात करें तो एंजाइटी का हमें प्रॉपर तरीके से पूरी तरह से निकालना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। दैन अगर आप जानेंगे तो वर्क प्लेसेस में भी एंजाइटी की वजह से जो है काम जो है मतलब हम जिसे कहते हैं वो बिगड़ जाता है, या फिर प्रॉपर तरीके से जो है वो काम नहीं हो पाता, या और फिर काम में कन्फ्यूजन वगैरह होती है। इंसान के जो बर्ताव होता है उसके अंदर भी जो है वो कन्फ्यूजन होती है, उसके अंदर डर का इमोशंस वगैरह जो है वो डेवलप होती है। दैन ये तो मैंने उसके इफ़ेक्ट्स जो है वो बता दिए। दैन पढ़ाई वगैरह जो है वो भी नहीं प्रॉपर हो पाता। दैन जो उसका जो लॉस कंसंट्रेशन है जिसे हम कहते हैं वो भी कंसंट्रेशन जो उसका लूज़ हो जाता है, मतलब क्या उसका जो ध्यान होता है या फिर फोकस होता है वो जो है अपने काम के ऊपर से या फिर किसी भी चीज़ से के ऊपर से वो हट जाता है। और इसकी वजह से जो उसके जो साइड इफ़ेक्ट है वो उस इंसान को जो है वो फेस आउट करने पड़ते हैं। दैन मैंने आपको ये भी बता दी कि एंजाइटी की वजह से जो है क्या क्या इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, मतलब क्या क्या उससे एंजाइटी की वजह से हो सकता है। दैन अभी नेक्स्ट पार्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे जो है हम एंजाइटी से प्रॉपर तरीके से लड़ सकें। मतलब प्रॉपर तरीके से लड़ सकें मतलब क्या कि हम एंजाइटी को पूरी तरह से जो है वो जैसे हम कहते हैं ना पूरी तरह से निकाल सके। तो सबसे पहली बात कि आपको ये बात पहले जान लेनी है कि नहीं मेरे बॉडी में जो है वो एंजाइटी इमोशंस है। क्योंकि जहाँ से वो कहते हैं ना कि जहाँ से एक्सेप्टेंस की जो प्रक्रिया शुरू होती है वहीं से जो बदलाव का जो एक है वो सूरज उगता है। जिसे हम कह सकते हैं कि अगर आपने कुछ स्वीकार कर लिया तो जो है आप जो है किसी भी तरीके से किसी भी सिचुएशन को बदलने के लिए काफ़ी होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जान लेना है कि अगर आपके बॉडी के अंदर एंजाइटी है तो हाँ है, कोई बात नहीं, सबसे पहली बात। एंड उसके बाद आपको ये जानना है कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है आपकी जो एंजाइटी की जो इमोशंस है वो ज़्यादा डेवलप होती है।
जैसे हम बहुत तरीके से अगर हम जानेंगे तो एनजाइटी के इमोशंस क्यों हो सकते हैं, अगर हम कुछ नया ट्राई करें तो। और उसके बाद अगर हम कहें तो किसी भी चीज ग्रुप का जो है, अगर हम कहें तो स्टेज टेयरिंग अगर ना हो तो जिसे हम कहते हैं अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा बाकी लोगों के साथ घुल मिल नहीं सकते प्रॉपर तरीके से, तो भी जो है एनजाइटी वो डेवलप होती है। और एक्चुअली अगर हम कहें तो एनजाइटी की वजह से ही जो है इंसान जो है वो कम से कम बोलता है, और वो प्रॉपर तरीके से मतलब कि वो खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाता है वो इंसान खुद को। और इसकी वजह से जो है वो इंसान जो है वो अकेले अकेले रहता है, कि जो उसकी जो एनजाइटी है उसे वो प्रॉपर तरीके से जो है उसे खुल के बातें भी नहीं करने देती, क्योंकि उसके अंदर एक अलग तरीके से वरिंग होती है, डर होता है कि बाकी के लोग जो है क्या क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे मेरे बारे में। ये जो है ये भी उसके इंसान की जो बॉडी की मन में होता है वो होता है। इसकी वजह से जो वो इंसान जो है वो अगर हम कहें तो अकेले रह जाता है। तो आपको उस वक्त ये भी आपको खुद को जान लेना है कि आप अकेले नहीं हो, क्योंकि बहुत बार अगर हम कहें तो एंजाइटी जो है, अगर किसी इंसान को ये महसूस हो जाए कि वो अकेला है, तो एंजाइटी कम होने के बजाय वो ज़्यादा सीवियर तरीके से जो है वो इंसान के अंदर बढ़ जाए। इसके लिए आपको पूरी तरीके से जो सच है वो जान लेना होगा कि आप यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हो। क्योंकि अगर आप खुद भी होते तो सच कहो तो अकेला इंसान इस धरती पे एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता। क्योंकि अगर हम कहें अगर झाड़ों की जो ऑक्सीजन है वही हमारे बॉडी तक नहीं पहुंच पाई, तो आप इस सोचो को कोई भी इंसान जो है वो जी सकता है क्या प्रॉपर। इसलिए अगर हम सच कहें तो इस धरती पे कोई भी इंसान कभी भी अकेले पहले भी नहीं था और आज भी अकेला नहीं है। भले ही उस इंसान को कुछ समय के लिए लगता हो, बट ट्रू फैक्ट इज दैट यू आर नॉट अलोन। और आपके कोई भी जो है यहाँ पे अकेला नहीं है, क्योंकि अकेला होने का पूरी तरह से मतलब ये होता है कि किसी का भी साथ न होना, मतलब किसी का भी थोड़ा सा भी कुछ ना होना, पार्टिसिपेशन अब आपके जो कामों में है वो होना ही नहीं। और ये बात तो बिल्कुल ये कम से कम इस पृथ्वी पर तो भी ये संभव ही नहीं है। सो आपको ये जान लेना होगा पूरी तरीके से कि यू आर नॉट अलोन। एंड आप ऐसे भी नहीं कि आप अकेले जो है इस एंजाइटी को पेस आउट कर रहे हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एंजाइटी को जो है वो पेस आउट करते हैं। बट आपको क्या करना है कि उस एंजाइटी को फेस तो आपने बहुत कर लिया, अब उसका जो है आपको प्रॉपर तरीके से सोल्यूशन निकालना है। उसके बारे में सोचना है कि मैं कैसे क्या कर सकता हूँ जिससे जो है एंजाइटी जो है मेरी जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। बिकॉज प्रॉब्लम्स आए कोई बात नहीं, बट यू हैव टू फाइंड दिस सोल्यूशन। आपको सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करना होगा और उस राह पे चलना होगा, एंड आपको सक्सेस भी तो आपकी है। तो मैंने आपको ये बता दिया। देन आफ्टर यू हैव टू ऑल्सो टॉक अबाउट योर फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जो देन यू कैन ऑल्सो ट्राई विद साइकोथेरेपिस्ट जिसे हम कहते हैं। पर ऐसे लोग मतलब मेरे ख्याल से शॉर्ट में अगर जो आपको तो अच्छी तरीके से समझ सके, आपको जान सके, अच्छी सलाह दे सके, और सलाह जो है वो आपको सही तरीके से दे सके, तो ऐसे लोगों से आपको खुल के आपको आपके एंजाइटी के प्रॉब्लम के बारे में बताना होगा। क्योंकि देखिए ऐसे लोग जो है वो पहले तो आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे, बल्कि आपको वो समझ लेंगे कि आपके बॉडी के अंदर जो है वो क्या क्या प्रॉब्लम है। देन आफ्टर दैट वो सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, या फिर कम से कम वो आपको एक सांत्वना जिसे हम कहते हैं, सिंपैथी जिसे कहते हैं, वो आपको देंगे। इससे क्या होगा, आपका मन जो है वो हल्का हो जाएगा। तो मैंने आपको, और वैसे भी अगर कहूँ तो इस वीडियो में है मैंने जो है पूरी तरीके से एंजाइटी की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो आपको मेरे ख्याल से तो भी कि आपको ज़्यादा कुछ
सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतने भी कुछ मेरे टिप्स फॉलो करोगे तो भी आप जो एंजाइटी के प्रॉब्लम से है वो ज़रूर 100% जो है वो दूर चले जाओगे। बट यू हैव टू बी कंटिन्यू विद दैट योर एफर्ट्स। आपको आपके एफर्ट्स जो है वो कंटिन्यू रखने पड़ेगी। और इमोशंस को जो है देन आफ्टर है आप क्या कर सकते हो कि अगर हम साइकोलॉजी को प्रॉपर तरीके से अगर स्टडी करें तो कोई भी इमोशन को अगर हम दूसरे इमोशन से अगर वो ट्रांसफ़र कर दे तो वो जो पहली वाली इमोशन है वो डिलीट हो जाती है उस समय के लिए। जैसे कि अगर हम कहें दुख को अगर सुख से कन्वर्ट कर दिया जाए तो वो जो है उस समय के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके बॉडी के अंदर जो वो है वो सुख ही या फिर हैप्पीनेस की ही इमोशन रहेगी, क्योंकि सैड की इमोशन वहाँ पे उस समय के लिए बिल्कुल भी नहीं होगी। इसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू ट्रांसफ़र योर इमोशंस। आप उस वक्त आपके इमोशन जो है वो आप हैप्पी इमोशंस, पॉजिटिव इमोशंस में भी उनको ट्रांसफ़र कर सकते हो। एंड आप जो है अपने जो अगर हम कहें फिज़िकल एक्सरसाइज जिसे हम कहते हैं वो आप कर सकते हो। फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी आप कर सकते हो, जैसे कि डांसिंग, स्विमिंग्स, प्लेइंग गेम्स, स्पोर्ट्स गेम्स जिसे हम कहते हैं ऐसे। बट हाँ, इंडोर नहीं, आउटडोर गेम जो है वो आप खेल सकते हो। इससे क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्ट हो जाएगा एंड आप कुछ नए चीज़ें जो वो ट्राई कर सकते हो। इससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत तरीके से बढ़ेगा। और जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा तो आपको खुद पता चलेगा कि आपकी जो एंजाइटी है वो जो है वो बहुत तीव्र गति से जिसे हम कहते हैं वो कम हो चुकी, क्योंकि एंजाइटी का सबसे बड़ा स्रोत ही यही है कि कॉन्फिडेंस लो होने की वजह से जो है इंसान वरीड रहता है। तो जैसे आपका कॉन्फिडेंस जैसे बढ़ेगा वैसे ही आपकी जो एंजाइटी है वो प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी। और इसके ऊपर कि हमें अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो कैसे बढ़ाना है, ये जो वीडियो है ये भी मैंने इस चैनल पे डाली, आप वो भी देख सकते हो कि हाउ यू कैन इंक्रीज़ योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में मैं कुछ और नया कुछ ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अदर्स कीप शाइनिंग ब्राइटनिंग। और एक बात दोस्तों कि आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम्स जो हैं उसको फेस करने के लिए आपको हेल्दी फूड्स जो हैं, जो हमेशा मैं कहती हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपको बस खाना ज़्यादा खाना है। आपको खाना जो है वो नॉर्मल ही रखना है, उतना ही रखना है जिससे आपका जो प्रॉपर डाइजेशन हो सके। बट उसके साथ आपको हेल्दी खाना खाना है। और हेल्दी खाने में क्या आएगा, जैसे कि लेफी वेजिटेबल्स जिसे हम कहते हैं वो आएंगे। देन आफ्टर जो फ्रेश फूड्स है वो, देन रोटी, जवार वगैरह ये जो हैं, जो भाकरी वगैरह, अगर आप वो भी खाओगे तो ये प्रॉपर तरीके से अच्छा रहेगा आपकी हेल्थ के लिए। देन आप जूसेस वगैरह जो जिसे हम कहते हैं फ्रेश जूसेस ऑफ फ्रूट्स, वो भी आप अगर प्रॉपर तरीके से रखोगे, मीन्स यू हैव टू कीप योर डाइट प्रॉपरली, मीन्स यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी नेक्स्ट टाइम। तो ये भी आपको हेल्दी जो है वो खाना है। देन आपको कोशिश करनी है कि आपका जो वर्क है वो टाइम टू टाइम जो है वो कंप्लीट हो जाए, ताकि आप जो है वो ज़्यादा वरीड ना रह पाओ। तो आपको ये भी एक बात करना है। देन आफ्टर दैट यू हैव टू जस्ट बी फ्रैंक विथ अदर्स। आपको जो है आपको बाकी लोगों के साथ फ्रैंक होना है। और जिस बात की आपको एंजाइटी है उससे आपको बाहर निकालने की कोशिश करनी, और वो भी खुद करनी है। हाँ, भले एक समय पे आप नहीं, बट आप धीरे धीरे कर सकते। जैसे कि अगर हम कहें कि अगर किसी स्टूडेंट को अगर एंजाइटी होगी किसी चीज़ को लेके, जैसे कि अगर हम कहें किसी स्टूडेंट को अगर एंजाइटी होगी टीचर से बात करने की, तो उस स्टूडेंट ने धीरे धीरे से वो एंजाइटी को दूर करने के लिए जो है उनसे बात करना चालू कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, एंजाइटी जो है वो दूर चली जाएगी। दैन अगर किसी इंसान को जो है पढ़ाई से एंजाइटी है तो भी वो इंसान कर लीजिए। दैन किसी को अगर कोई चीज़ खेलने से उसे वरीड होती है, डर लगता है कि मैं प्रॉपर खेल पाऊँगा या नहीं, तो वो भी आपको स्टार्ट आउट करना है। इससे क्या होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जो एंजाइटी जो है वो भी कम हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए इतना है दोस्तों, अगली वीडियो में कुछ ऑनलाइन कोशिश ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अदर्स कीप शाइनिंग ब्राइटनिंग। और हाँ, इस चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।